नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष आप सभी इंजीनियर्स को और एक बार स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे जीलेट 2020 का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे अगर आप लोग जानकारी अभी से रख लेते हैं तो आप लोग को फ्यूचर में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और अगर आप लोग एलिजिबल रहते हैं तो आप लोग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सवाल आप लोग के मन में आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कब से शुरू होगा और इसका जो पर्टिकुलर डेट है कब तक है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देखिए WBJEE की तरफ से डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो फिर ये डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में आप लोग को कैसे पता चलेगा। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा आपका 30 जनवरी तक। आप लोग को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइमिंग दिया गया है। जनवरी के 30 तारीख तक हर एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट सही सलामत रहता है, हर एक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड होता है तो आप लोग का एडमिशन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। बहुत सारे टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट लोग जो कैटेगरी रहता है SC ST कोई कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा अगर कोई सीट मिलता है, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर कोई सीट मिलता है मगर उन लोगों के पास वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का सीट नहीं, मतलब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर जो सीट उनको मिला है ये सीट कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में और बहुत सारे टाइम रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट करने से या फिर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर आप लोग प्रोवाइड करते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम वो इंफॉर्मेशन देखा जाता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन है तो आपका सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद मतलब 30 जनवरी के बाद ये कैलकुलेशन किया जाएगा, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा जो कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट अभी भी खाली पड़ा हुआ है। मतलब आप लोगों को जानकारी या फिर जो पर्टिकुलर डेट है इसका जानकारी मिलेगा 30 जनवरी के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल आप लोगों को मिल गया। अभी नेक्स्ट बताते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कौन सा स्टूडेंट डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग बेसिकली हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल रहता है। प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे ही एडवांस बुकिंग होके रहता है, मतलब बहुत सारे लोग स्टूडेंट डायरेक्ट कॉल करता है, जो सब टॉप 10 का कॉलेज है ऑटोमेटिकली सीट फुल हो जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का कोई भी सवाल ही नहीं आता। अभी बात है हर एक गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो सभी कॉलेज हो गया, जैसे कि बर्धमान UIT हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्लनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी तरह का जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है और गवर्नमेंट स्पॉन्सर कॉलेज रहता है, सिर्फ इन सभी कॉलेज में आपका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए कोई भी नोटिस आप लोगों को WBJEE का ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो फिर ये डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में आप लोग को कैसे पता चलेगा। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में जितने भी सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है, हर एक कॉलेज वाइज जिन लोगों का अपना खुद का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है उसी वेबसाइट पे एक नोटिस पब्लिश किया जाता है कि हम लोग का ये डिपार्टमेंट पे सीट खाली है, इसके दौरान आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पे लिंक आता है, फिजिकली भी फॉर्म आप लोग को सबमिट किया जा सकता है। WBJEE के दौरान जो प्रोसेस को फॉलो किया गया था सेम प्रोसेस जीलेट के लिए भी फॉलो किया जाएगा, मगर ये कब होगा 30 जनवरी के बाद। आप लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखते हैं तो भी आप लोग को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पे या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का नोटिस आता है तो मैं मेरा वीडियो के द्वारा आप लोग को अपडेट देने की कोशिश करेंगे। आइदर आप लोग हर एक कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि WBJEE का वेबसाइट पे कोई भी नोटिस आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग को पता चलेगा हर एक कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे भी अगर आपका इंटरेस्ट है जादवपुर यूनिवर्सिटी में या फिर कोल्लनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट और कोल्लनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन और इसका पर्टिकुलर डेट का अपडेट आपको उसी ओन वेबसाइट से मिलेगा। मतलब जो कॉलेज पे आप इंटरेस्टेड है उसी कॉलेज का वेबसाइट पे मिलेगा। पॉइंट को क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताते हैं कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर आप कोई भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, आप कोई भी कॉलेज में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, आपने जीलेट के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किए थे, आपका एक वैलिड रैंक आया है, तो भी उसके बाद आप डायरेक्ट कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन लेके रखे हैं, डायरेक्ट एडमिशन लिए है, तो आपका मगर आपका वैलिड रैंक है, तो आप चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे अगर आपका रैंक कट ऑफ तक आपको बुलाया जाता है। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया,
डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे मेंशन कर दिया जाता है कि आपको अराउंड फर्स्ट 1 से आपका 1000 का रैंक होल्डर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 to 5000 रैंक होल्डर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से रैंक मेंशन कर दिया जाता है कि इतना से इतना रैंक होल्डर तक एलिजिबल है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए। तो अगर आपका रैंक उसी रैंक कट ऑफ के अंदर आ जाता है तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं ऑलरेडी एडमिशन लेने के बाद भी। सेकेंड जो बात है, मान के चलिए आपने इस साल क्या हो रहा है कि कोई भी ब्रांच से कोई भी ब्रांच पे चेंज किया जा सकता है काउंसलिंग के थ्रू। अभी ऐसा हो रहा है, आपका मैकेनिकल था, मैकेनिकल से आप कंप्यूटर साइंस पे भी जाना चाहते हैं तो आप इसका पॉसिबिलिटी है या हो भी रहा है। काउंसलिंग पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मिला है कि उन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल के ऊपर किए हैं, उसके बाद बीटेक में जाके कंप्यूटर साइंस मिला है, सिलेक्ट किया है इसी के दौरान मिला, मतलब उन लोगों का इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस पे बीटेक करना, डिप्लोमा सिविल के करने बाद भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, उसके बाद कंप्यूटर साइंस को लेके बीटेक करना, तो उन लोगों को मिला है, ये कोई इशू नहीं है। सेकेंड जो पॉइंट है, अगर मान के चलिए सिर्फ जादवपुर का बात बता दें या फिर कोल्लनी गवर्नमेंट कॉलेज का, कोल्लनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे सीट मिला है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको अभी पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं आपका ब्रांच को चेंज करना, तो जैसे कि WBJE के टाइम हुआ था कि मतलब इन हाउस में अगर आप कोई ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, जो ब्रांच आपको मिला है उस ब्रांच को छोड़ के आप दूसरा ब्रांच पे जाना चाहते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे अप्लाई कर सकते थे। फिलहाल देखिए जिलेट में अगर ऐसा होने का चांसेस 80% है, अगर ऐसा हो भी सकता है तो अगर ऐसा होता भी है तो मैं जो नोटिस पब्लिश होगा उस नोटिस पे मेंशन कर दिया जाएगा कि अगर आप इन हाउस के अंदर कोई भी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर होगा, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। जो क्लॉज है, मतलब आप अप्लाई कैसे नहीं कर सकते, अगर आपके पास वैलिड WBJE जिलेट का कोई रैंक कार्ड नहीं है, कोई नया स्टूडेंट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, आउट ऑफ बंगाल का स्टूडेंट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ ओनली फॉर बंगाल का परमानेंट रेसिडेंशियल जो सभी स्टूडेंट रहेगा उन सभी स्टूडेंट डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया, फोर्थ पॉइंट बताते हैं। मान के चलिए आपको काउंसलिंग के द्वारा कोई प्राइवेट कॉलेज में सीट मिला है, प्राइवेट कॉलेज में आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है और कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका रैंक आया है उस रैंक कट ऑफ तक बुलाया जा रहा है कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेट आप भी कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग के द्वारा आपको अगर कोई कॉलेज मिला है तो भी आप चाहते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करना, जी हाँ दोस्तों आप कर सकते हैं। अभी आप लोग बताइएगा, अगर मान के चलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो क्या प्राइवेट कॉलेज का सीट मतलब जो फीस आपने पेमेंट किया था ये रिफंडेबल है? जी हाँ दोस्तों, ये रिफंड किया जाता है, मगर इसके लिए कुछ थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको भी ये सोचना पड़ेगा आपने जो प्राइवेट कॉलेज पे एडमिशन लिया था उस कॉलेज का उस सीट को बुक करने के दौरान आप उस सीट को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं तो अगर मान के चलिए वो सीट खाली रहता है तो पूरा प्राइवेट कॉलेज का नुकसान होता है, तो इसके दौरान थोड़ा बहुत अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आपका जो रिफंड है ये दिया जा सकता है। हाँ, मगर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका नया कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल नहीं, मगर देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि WBJE जिलेट के द्वारा जिन लोगों का हर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एक ही टाइम पे होता है। ऑटोनोमस बॉडी का बात अलग है, ऑटोनोमस बॉडी का खुद का रूल्स रहता है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर जिलेट का एफिलेटेड में जितने भी सारे कॉलेजेस है यहाँ पे मकाउट यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, एक ही टाइम पे सबका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। तो उम्मीद है दोस्तों जिलेट का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग रिगार्डिंग जितने भी सारे सवाल आप लोग के मन में आ रहा था, ये सारे सवालों का आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल गया है। अभी भी अगर कोई सवाल आप लोग को छूट गया है या फिर अभी भी आप लोग के मन में डाउट्स है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप लोग आपका सवाल मेल के द्वारा या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। वीडियो को एंड करने से पहले एक ही बात बताएंगे, अगर आप लोग WBJE जिलेट से शुरू करके मकाउट यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिस, इंजीनियरिंग का जॉब अपडेट, स्कॉलरशिप, इसी तरह का एजुकेशन रिलेटेड हर एक अपडेट फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और एक चीज दोस्तों, मकाउट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग इंजीनियरिंग करने वाले हैं तो अभी मकाउट ऑनलाइन नोटिस बोर्ड वाला जो फेसबुक का ग्रुप मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं, इस ग्रुप में ज्वाइन होकर रखिएगा, क्योंकि मकाउट का जो नोटिस आता है हर एक नोटिस का अपडेट आप लोगों को फेसबुक का ग्रुप पे सबसे पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। थैंक यू।